नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। शो दैट, कौन नहीं आएगा तो प्रज्ञा से फ़ोन करके बात कर लीजिए। नहीं, उसका कॉल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। अरे यार वो भी उठा लेती है। नहीं तो व्हाट्सएप ऑफ है, मतलब नहीं होना उसका। शो दैट, तो प्रज्ञा आती तो वो निकलती तभी नोट्स आपको दे देती। अरे तो 2 बजे का मतलब ये होता है ना कि 5 बजे क्लास ओवर होता, तो 5 बजे आप आते तभी ले लेते उससे। और ऐसी कोई बात रहे ना तो क्या दिया करिए, मैम को दे दिया करिए, हमसे ले लिया करिए, ठीक है। वो ऐसे आके बेवकूफ़ बनने से उसको क्या फ़ायदा। यही रख देंगे हम लोग। हाँ, नहीं इस पे नहीं रखेंगे हम लोग, मैम को दे देंगे। हमको दे दीजिएगा, यहीं रख देंगे, ले लेंगे वो अपना। तुम कहाँ रहती हो तरंगे? पुल के इस पार उस पार में, तो उनको नंबर दे दो। सब उधर ही साथ है, हम भी लोग उधर ही साथ है। क्या यार, मैम को दे देंगे, मैम दे देंगे। अरे हम ही लोग के साइड में रहता है, हम लोग के 10 मिनट वेट कर लीजिए, वैसे आती होगी, थोड़ा लेट लतीफ़ वाली है वो, है ना। लिखिए शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, क्वेश्चन है शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, show that the tangent at any point of the curve whose equation referred to rectangular axis, whose equation referred to rectangular axis are x1 is equal to 3t, x2 is equal to 3t square, x3 is equal to 2t cube. x1 is equal to 3t, x2 is equal to 3t square और x3 is equal to 2t cube makes a constant angle with the line x2 is equal to x3 minus x1 is equal to 0. Makes a constant angle with the line, ये लाइन का इक्वेशन है, with the line x2 is equal to x3 minus x1 is equal to 0. देखिए सबसे पहले तो क्या कह रहा है, ये कोई कर्व का इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है इसकी टेंजेंट लाइन इस लाइन के साथ कांस्टेंट एंगल बनाती है। आपको पता है दो लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको किसी तरीके से टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला है, करवाए थे, अभी भी लिखवाए हैं। तो मोटा मोटी हमको चाहिए क्या, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है x डॉट आई होता है, x डॉट आई, डायरेक्शन कोसाइन होता है s डॉट। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहें तो उसके लिए हमको इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, डॉट है तो t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, let the given equation of curve is equation number 1.
हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको t के रिस्पेक्ट में एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, कॉमा वी गेट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, कॉमा वी गेट, कराइए डिफरेंशिएट, x डॉट 1 इज इक्वल टू 3, x डॉट 2 इज इक्वल टू 60, x डॉट 3 इज इक्वल टू 60 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। हो गया। ये जो आपने लिखा है ये डायरेक्शन रेशियो है। डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डिवाइड करते हैं तो ABCD, डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन, डिवाइड नहीं करते हैं तो डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, नीचे से लिखिए, विच इज द डायरेक्शन रेशियो, which is the direction ratio of the tangent to the curve, which is the direction ratio of the tangent to the curve। जो मेरे पास नोट्स है इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकलवाया गया है, हमको नहीं लगता ज़रूरत है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, इसलिए हम नहीं निकलवा रहे हैं। ठीक है, ये हमको मिल गया टेंजेंट लाइन का। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, आप लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर में एनालिटिक में बहुत बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x1। ठीक, दिस इम्प्लाइज x1 माइनस 0, x2 माइनस 0, x3 माइनस 0 अपॉन 1 1 1। देख लीजिए सही लिखे हैं, पक्का? चलिए लिख लीजिए सही है तो, हमको तो कुछ गलत लग रहा है। देखिए, एक तो हमारा फॉर्मेट होगा x2 इज इक्वल टू 0, दूसरा होगा x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू x1। इसको लिखेंगे तो x2 माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे तो x3 माइनस 0 अपॉन 1, x1 माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है, हाँ या ना कुछ बोलिए। तो ये मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, इसलिए गलत था। आगे बढ़े, चलिए लिखिए, लेट, नीचे से लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ, अभी ये लिखवाएंगे पहले, लिखिए लेट the equation of given straight line is let the equation of given straight line is, ये उतारिए, हो गया। अब देखिए, कन्वर्ट किए हैं तो x3 ये उधर जाएगा, x3 बराबर x1, बैलेंस करने के लिए इस तरीके से लिखा गया। ये अकेला टर्म है, 0 के बराबर बैलेंस तब होगा जब नीचे क्या आएगा, 0। ठीक, तभी आप लिख सकते हैं कि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो x2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो x1 बराबर x3 मिलेगा। ठीक है, समझ में आता है ये सॉल्व करना? हम लोग को तो सॉल्व करने का तरीका ये बताया गया था कि एक बार x2 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x3 माइनस x1 बराबर 0 कर देंगे। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऐड करेंगे तो 0, मतलब x2 इज इक्वल टू 0। और इसको करेंगे तो x3 बराबर x1, दोनों के बटे में क्या आया होगा? 1। तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर सेम चीज़ मिलेगी। सॉल्व करेंगे तो x3 में से 0 को घटाएंगे तो 1, ये घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 1। तो हम तो ऐसे पढ़े थे सॉल्व करना, अब आप लोग जैसे भी पढ़े हो। फिर इन तीनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये टर्म हमको मिल गया। ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ये और ये तीनों क्रमशः डायरेक्शन रेशियो है। क्या अंतर होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में? डिफरेंस क्या होता है? ये हमको कैसे पता चला कि ये डायरेक्शन रेशियो है? हाँ, 1 आएगा। अगर LMN डायरेक्शन कोसाइन है तो L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 नहीं आएगी। ठीक है, ये अंतर है। चलिए अब देखिए, ये लाइन लिख लिए, लिखिए दिस इम्प्लाइज करके। लिख लिया? नीचे से लिखिए विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। Which is the standard form of given straight line? Which is the standard form of given straight line? Equation number 3। ये तीनों क्रमशः इसके क्या है? डायरेक्शन रेशियो। नीचे से लिखिए hence the direction ratio, hence the direction ratio of the given straight line, hence the direction ratio of the given straight line। देख लीजिए, स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 वैल्यू आएगी। 1² प्लस 0² प्लस 1², 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2। 1 के बराबर नहीं है इसलिए डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, therefore the direction ratio of the given straight line is 1, 0, 1, 1, 0, 1 हो गया। नीचे से लिखिए let theta be the angle, let theta be the angle, let theta be the angle between the tangent to the curve, between the tangent to the curve, between the tangent to the curve and the given straight line, between the tangent to the curve and the given straight line, then देखिए cos थीटा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके में क्रमशः करेंगे, क्या मिलेगा? 3 × 1 प्लस 6t × 0 प्लस 6t² × 1, 3 × 1 6t × 0 6t² × 1 अपॉन अंडर रूट में 3²
प्लस 6t का स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर का स्क्वायर, और दूसरे रूट में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन, मेरे हिसाब से 3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, रूट से निकलेगा तो केवल क्या देगा 3, रूट में बचेगा 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये बचेगा आपका अंडर रूट 2। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, कट जाएगा ऊपर मिलेगा 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t पे पावर 4, जिसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रूट से बाहर निकल करके देगा 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये साथ में आएगा अंडर रूट 2, क्योंकि सिंस इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का मान आएगा 1/√2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज π/4, π/4 दैट इज 45 डिग्री, कांस्टेंट संख्या है। इसका मतलब टेंजेंट लाइन और गिवन लाइन के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, उतारिए। ये लाइन भी उतार लीजिएगा, के बीच का एंगल, ये क्या है, ये गिवन लाइन है। कहाँ चाट पकौड़ी खाने लग गई थी क्या? वही वॉश करिए। सुबह कितनी देर बैठेंगे? ठंड के टाइम में 6 बजे आ ही नहीं पाएंगे, फिर आपका कॉलेज। आ जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आती हैं? किस रास्ते से यहाँ आती हैं? हम आपको बताएं, मोदीपुर से आती हैं। मोदीपुर में भीड़ मिली है, जानती हैं, एंड ऑफ द सेशन है ना, इसलिए आपको इधर भीड़ मिली है, वरना सबसे अच्छा रास्ता बेतिहाता पकड़ के इधर आ जाइए। इधर आपको ट्रैफिक बेतिहाता रूट पे कभी नहीं मिलेगा। मोहद्दीपुर में मिला है तो फिर वो कल जो हो सकता है आप लोगों का 4 घंटे का क्लास हो, अभी हम बता दे रहे हैं, है ना। 5 का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है। अभी सर आते तो हम बात कर लेते हैं, हो सकता है कल हम 2 बजे से बुलाएं, 2 से 4 हम पढ़ाएं, 4 से 7 या 4 से 6 सर पढ़ाएं, 4 से 6 या 4 से 7, मतलब अभी बता दे रहे हैं। सर पढ़ाएंगे तो कंबाइंड चलेगा आप लोगों का, और LPP चलेगा, ठीक है, और हम पढ़ाएंगे तो देखते हैं, अभी सर आते तो बात करते हैं। कल भी, परसों भी, नरसों भी, 25, 26, 27। कितने बजे जाना है कल घूमने?
कितने बजे जाएंगी? कितने बजे खाली होंगी? हो जाएंगे 2 बजे तक। हाँ 2 बजे तक, वरना टाइम बढ़वा लीजिएगा, 2:30 बजे कर लीजिएगा। नहीं मैम 2 बजे रहने। अरे वो छूट जाएगा ना उनका, सबकी सुविधा रखिए ध्यान में। 3 बजे से कल 3 से पढ़ लीजिए, परसों 2 से पढ़ लीजिएगा, क्या हो गया? अभी तो छुट्टी ही है। 7 8 नहीं रखेंगे, 8 में जो दूर वाले बच्चे उनको असुविधा होगी, मैक्सिमम 7। ऑनलाइन बेकार है, आपको ऑनलाइन कर दें खाना बनाने में। अच्छा ठीक है, हम क्लास के बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है? हो गया भाई, थीटा इज इक्वल टू π/4 तक आपको जाना है। जाइए, नीचे से लिखिए which is constant, which is constant, which is constant। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट टेंजेंट, फाइंड द यूनिट टेंजेंट to the circular helix, find the unit tangent to the circular helix, circular helix, find the unit tangent to the circular helix r is equal to a cos t a sin t bt। ये सर्कुलर हेलिक्स का इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में, वेयर -infinity is less than t is less than +infinity and a greater than 0। हो गया, आगे बोले, नीचे से लिखिए, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, write down the equation of tangent at any point, full stop, also find the length of one complete turn 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 of the helix, also find the one complete turn of the helix। देखिए सर्कुलर हेलिक्स ऐसे होता है, स्पाइरल होता है, बस यही चीज़ सिलेंडर पे होती है। हम जानबूझ के ऐसे बनाए, ये सिलेंडर पे जब इस तरीके से लपेटा जाता है वायर को तो उसको सर्कुलर हेलिक्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए, पहले तो आपसे कह रहा है कि इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। टेंजेंट का इक्वेशन किसी पॉइंट पर निकालना है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म देखा जाए तो मिलेगा x1 इज इक्वल टू a cos t, x2 इज इक्वल टू a sin t, x3 इज इक्वल टू bt। टेंजेंट का इक्वेशन होता है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस लैम्डा टी आई या एक्स डॉट आई। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स डॉट आई। एक्स
का आई का मान दिया गया है, रख देंगे, टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगर एक, फिर आगे आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न। अगर एक टर्न की बात करें तो एक टर्न ऐसा होता है, ये t का मान 0 और एक साइकिल कंप्लीट करके आएंगे तो t का मान 2 पाई, t का मान 0 और एक चक्कर लगाते हैं तो आपको पता है 360 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई। तो t की लिमिट अगर 0 से 2 पाई ले ले और आर्क लेंथ निकाल दे तो वन साइकिल की लेंथ नहीं निकल जाएगी। एक साइकिल की लेंथ निकालने के लिए आर्क लेंथ ले लीजिए और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 पाई। जैसे ही 0 से 2 पाई लेंगे एक साइकिल मिल गया और उस बीच में फिर पूरी की पूरी एक साइकिल की क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए लिखिए फिर। ये जितने भांति भांति के क्वेश्चन है सब करा दे रहे हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हम कराए थे, उसमें आपका ये दिख रहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस के फॉर्म में है। दूसरा क्वेश्चन कराए उसमें एकदम साफ साफ पैरामीट्रिक फॉर्म दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें हम आपको दिखाए हैं कि कैसे ये पैरामीट्रिक में कन्वर्ट होता है, क्योंकि r का मान होता है ब्रैकेट में x1 x2 x3, तो ये x1 का मान है, ये x2 का मान है और ये x3 का मान है। ठीक है, लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स इज, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स इज इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, ये वेयर वाली लाइन लिखिए। हो गया? आगे बढ़े, नीचे से दैट इज करके इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। ठीक है, नीचे से लिखिए विच इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स, which is the parametric form of circular helix। फिर नीचे से लिखिए x डॉट चाहिए, उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t करिए निकालिए x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3, बताइए क्या क्या आएगा। ये b, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन में पढ़िए, कह रहा है फाइंड द यूनिट टेंजेंट। यूनिट टेंजेंट के बारे में आपको बताए थे, कहे थे जो टी आई होता है इसको क्या कहते हैं, यूनिट टेंजेंट। टी आई का मान होता है x डैश आई,
मतलब x डॉट आई अपॉन s डॉट। तो x डॉट आई तो मिल गया, अब क्या चाहिए s डॉट, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसका मान मिलेगा, टी आई का मान मिलेगा। टी आई मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट s डॉट इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और ध्यान आ रहा हो तो उसका मान होता था अंडर रूट में x डॉट आई, ब्लैक बोर्ड पे देखिए अभी होता था ये मान। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन लगाइए, x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में x डॉट 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, कॉमन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, s डॉट का मान मिल गया। ठीक है, फिर देखिए ब्लैक बोर्ड पे मान लेंगे, लेट टी आई बी द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, देन टी आई का मान होता है x डॉट आई अपॉन s डॉट। दिस इम्प्लाइज T1 इज इक्वल टू x डॉट 1 अपॉन s डॉट, T2 इज इक्वल टू x डॉट 2 अपॉन s डॉट, T3 इज इक्वल टू x डॉट 3 अपॉन s डॉट। मान रख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट T1 इज इक्वल टू x डॉट 1 माइनस a साइन t अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। T2 इज इक्वल टू x डॉट 2 मतलब a कॉस t अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर है T3 इज इक्वल टू x डॉट 3 b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो गया। ठीक, अब हम लोग से कहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब आर्बिटेरी पॉइंट। आर्बिटेरी पॉइंट आपको पता है x1 x2 x3 होता है, और x1 x2 x3 का मान दिया गया है। क्यों भाई, ठीक है, उतारिए इतना फिर बता रहे हैं आगे। यही सब क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये नहीं कि मैम करा रही है अरे बस करा रही है, सब आते हैं। और कर्व इन स्पेस से तो कम 20 नंबर का पेपर आता है, तो ढंग से पढ़ करके जाइएगा, उसी हिसाब से नोट्स प्रोवाइड हो रहा है आपको। कोई भी फालतू चीज़ इसमें इंक्लूड ही नहीं की गई है, सब इंपॉर्टेंट है। थियोरी पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और फिर जाइए एग्जामिनेशन में।
हो गया भाई, नीचे से लिखिए बोले hence the equation of tangent to the curve is देखिए ब्लैक बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा x डॉट आई। ये क्या होता है? वेरिएबल या आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये क्या होता है? फिक्स पॉइंट जिससे हमारा टेंजेंट पास करता है। लैम्डा क्या होता है? पैरामीटर या कांस्टेंट। ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, x1 इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x डॉट 1, x2 इज इक्वल टू x2 इज प्लस लैम्डा x डॉट 2, x3 इज इक्वल टू x3 प्लस लैम्डा x डॉट 3। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x1 का मान a cos t प्लस लैम्डा x डॉट 1 का मान माइनस a साइन t, कॉमा x2 इज इक्वल टू x2 का मान a साइन t प्लस लैम्डा x डॉट 2 का मान a cos t, x3 इज इक्वल टू x3 का मान bt प्लस लैम्डा x डॉट 3 का मतलब b। लैम्डा का मान निकालिए सबसे। दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस a cos t, x1 माइनस a cos t अपॉन माइनस a साइन t इज इक्वल टू लैम्डा। फिर इससे निकालिए x2 माइनस a साइन t, इधर आया, अपॉन a cos t इज इक्वल टू लैम्डा। इससे निकालिए x3 माइनस बी टी अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा। तीनों मान लैम्डा के बराबर है तो तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x1 माइनस a cos t अपॉन माइनस a साइन t इज इक्वल टू x2 माइनस a साइन t अपॉन a cos t इज इक्वल टू x3 माइनस बी टी अपॉन b। ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या निकालनी है? एक साइकिल के लिए लेंथ का फॉर्मूला, s का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, उसी में t की लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? 0 से 2 पाई, तो एक साइकिल के लिए लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, इतना उतारिए। तो अपॉन एस डॉट करना पड़ेगा, वही एस डॉट यहाँ के सबका कैंसिल हो जाएगा।
हो गया भाई? नीचे से लिखिए। बोले, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन which is the equation of tangent line to the curve, which is the equation of tangent line to the curve। ठीक, अब लास्ट पार्ट में आपसे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न। ठीक है, तो लेंथ निकालने चल रहे हैं। लिखिए, नाउ the length of one complete turn, now the length of one complete turn of the circular helix is लेंथ का मतलब होता है एस निकालना। हम मिटाए नहीं इसको, यहाँ लिखा रहने दिए। दोनों पक्षों को जरा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए या टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा लगा दीजिए। जैसे ही यहाँ इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा इंटीग्रल ds बाई डी टी इंटू डी टी। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा s। इधर इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर रूट में x डॉट आई विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। और एक साइकिल के लिए t की लिमिट होती है 0 से 2 पाई। क्यों भाई, बन गया फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 0 से 2 पाई और इसका मान आप निकाल रखे हैं। मेरे हिसाब से आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, करके दिखाएं भैया, बताइए। हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ बताइए रानी। हाँ बताइए। अच्छा हाँ, अच्छा नहीं तो 6 से 7 नहीं ले पाएंगे हम। अच्छा ठीक है तो आप हमको एक बार 6 से 7 वाला बताइएगा 5 बजे से। ठीक है, अच्छा ठीक है राजा, ठीक है 6 से 7 आप देख लीजिए। 6 से 7 मैंने जो 6 से 7 ठीक। कल आप लोग का कल सुबह आप आएंगी? आप लोग नहीं, सुबह शाम दोनों। जैसे हम चाह रहे थे कि 2-4 दिन थोड़ा सुबह शाम दोनों मेहनत कर लेते आप लोग। छुट्टी का टाइम है तो कॉलेज नहीं है, बंद हो गया है, तो सुबह 7 बजे से नहीं आ पाएंगे। कितने बजे तक? अच्छा, चलिए तब फिर वही समय से पढ़िए। क्या हो गया, नहीं आ पाएंगे? चलिए ठीक है। दरअसल एक टाइम में क्या होता है कि एक टाइम में कितनी घंटा बैठ जाएंगे? 4 घंटा 5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते ना। और सुबह शाम आते तो 3-4 घंटा सुबह, 3-4 घंटा शाम। हम खाना दे देंगे, खिला देंगे, है ना, खाने की चिंता मत किया करिए। चलिए तो फिर शाम को ही आइए, ठीक है। 2 बजे से मैनेज करिए जरा कल,
ठीक है, कोशिश करिए। चलिए ये ठीक है, कल फिजिक्स वाला बंद कर देंगे, नोट लेके 2 बजे से कल कोशिश करिए, है ना। जरा 2-3 दिन पढ़ लीजिए, फिर देखिए 31 और 1 हम खुद ही ऑफ रखेंगे। न्यू ईयर का टाइम है, अभी बता दे रहे, किसी को घर वर जाना हो तो 2 दिन में घूम फिर के चला आएगा, है ना। 31 और 1 हम 2 दिन ऑफ रखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनका ये कहना है कि कम से कम साल के अंत में तो घर चले जाएं, फिर नहीं जा पाएंगे। तो 31 और 1 को किसी को जाना हो तो अब अपना घर जा सकते हैं, किसी का कोई प्रोग्राम हो तो एंजॉय कर सकते हैं। 2 को फिर कोचिंग आएंगे, 3 को टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए कांस्टेंट है, बाहर कर दें। s इज इक्वल टू √a² + b², 0 से 2 पाई 1 विथ रिस्पेक्ट टू dt। s इज इक्वल टू √a² + b², मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट 0 से 2 पाई। दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दे, 2 पाई √a² + b²। समझ में आया करने का तरीका? ये एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि आपको फॉर्मेट समझ में आए कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उतार डालिए। आज सर की क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। सर वही कहते कि पीछे देखिए मान निकलवाएं, इसी में, इसी क्वेश्चन में s डॉट का मान निकलवाए हैं। s डॉट इज इक्वल टू a² + b² अंडर रूट में, वही मान रखें, ठीक है। यहाँ से लिखिए। दो से 7 अभी हम बता भी देते हैं, एक बार ग्रुप में डाल देंगे। 2 बजे से है, 5 तक तो है, 7 तक है कि नहीं वो हम सर से पूछ के बताएंगे। दरअसल आज हम लोग को भी पढ़ा के छुट्टी हो रही है रिसर्च स्कॉलर्स की, तो आज जो है बड़ा काम था डिपार्टमेंट में, हम लोग को 1:15 बजे से बुलाया गया था। हम अभी ऑफिशियल छुट्टी ले रखे हैं, ठीक है। तो 1:15 बजे से बुलाया गया था, उसी काम में सर फंसे हैं। वही कह रहे हैं कि ना हो तो कल से रख दीजिए, कल से तो पूरा ही दिन खाली है। तो जब सुबह आप लोग नहीं आ सकते तो फिर शाम में ही। दरअसल बस दिमाग में एक चीज़ है ना, अब कोर्स कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब पता है मार्च में पेपर होना है, डेट आ चुकी है, तो कोर्स जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। 18 मार्च। अभी तो आप लोग अप्रैल की डेट डाल रखे थे ग्रुप में। 18 मार्च। विद्यालय परीक्षा 3 मार्च से। 18 मार्च। देखिए एग्ज़ाम तो एकदम टाइम से होगा, ये तो शुरू से कह रहे थे। एग्ज़ाम में रियायत नहीं बरतेंगे, क्योंकि इस बार जो सेशन लेट हुआ है ना, उसका खामियाजाना ये लोग अभी तक भुगत रहे हैं। अभी तक डिपार्टमेंट का काम कंट्रोल में नहीं आ पाया है और हर कोई परेशान है। हम लोग के रिसर्च स्कॉलर, हम लोग के गाइड ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो IQAC के डायरेक्टर हैं। IQAC यूनिवर्सिटी की वो संस्था है जो बाहर पड़ती है पार्क के सामने, और वो यूनिवर्सिटी के सारे ऑफिशियल वर्क को मैनेज करती है। उसी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव। हम लोग उन्हीं के अंडर में रिसर्च कर रहे हैं। AD बिल्डिंग जो देख रही है ना, वही IQAC है, ऊपर ऑफिस है। IQAC ही सारे निर्णय लेती है किसी भी विश्वविद्यालय का। हर विश्वविद्यालय में एक IQAC डिपार्टमेंट होता है। तो IQAC के डायरेक्टर हैं हमारे डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर। तो वो उनका सारा इस तरह का काम हम ही लोग करते हैं। मतलब सर को जो काम रहता है टाइपिंग, प्रिंटिंग, ये वो सब हम ही लोग करते हैं। तो हम लोग को पता है कि 18 मार्च से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उनके जिम्मे जितना काम होता है वो हम लोग संभालते हैं। अब क्या, कल सर का फ़ोन आया गुस्से में खूब, तुमको करना नहीं है रिसर्च, क्विट कर रही हो क्या? हम क्या सर छुट्टी पे हैं? नहीं छुट्टी अब नहीं, छुट्टी रद्द हो गई है, अब आइए काम ख़त्म। तो क्यों, क्या रीज़न क्या है? काम बहुत ज़्यादा है। चूँकि हम सबसे सीनियर पढ़ते हैं उन लोगों में, तो हम लोग के काम संभालने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है। तो अब छुट्टी पे है तो छुट्टी रद्द कर दी है, तो अब जाना है। चलिए लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क x1 इज इक्वल टू 3 cos हाइपरबोलिक 2u, x3 इज इक्वल टू 3 sin हाइपरबोलिक 2u, x3 इज इक्वल टू 6u फ्रॉम ये 2 हो गया, फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू 2 पाई। 5 to 5 u इज इक्वल टू 0 से u इज इक्वल टू पाई। देखिए कह रहा है, ये होमवर्क है आप लोगों का, कैसे करेंगे देख लीजिए। आपको पता है x1 x2 x3 का मान दे रखा है, डॉट निकाल लीजिएगा u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। x डॉट 1 इज इक्वल टू 6 साइन हाइपरबोलिक 2u, कॉस का साइन 2u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 6, ठीक। इसको करेंगे तो x डॉट 2 इज इक्वल टू 6 कॉस हाइपरबोलिक 2u, इसको करेंगे तो x डॉट 3 इज इक्वल टू 6, ठीक। फॉर्मूला भी जस्ट लिखे थे, s इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू du, लिमिट ले लीजिएगा 0 से पाई। क्या दिक्कत आएगी? हो जाएगा सबका, कर लीजिएगा, पूछा होगा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखिए, क्या नहीं आता है आपको ये बताइए, इसमें क्या चीज़ आप नहीं कर पाएंगे? करिए उसको, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम थोड़ी ना बताएंगे, करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट लिखिए, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कर्व इज, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द कर्व इज, प्रूव दैट the length of the curve is चलिए देखिए, x1 इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स t प्लस t अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, x3 इज इक्वल टू 4at। लिखिए, बिटवीन द पॉइंट्स t इज इक्वल टू t1, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू t2 इज 4√2a t2 माइनस t1। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। चलिए जरा सब कोई रफ पे हमको x डॉट 1 निकाल के दिखाइए, सब कोई रफ पे x डॉट 1 निकाल के दिखाइए।
कितना? ठीक करिए, गलत आया। फोर ए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बाकी किसी का? क्या हुआ भाई, किसी का नहीं आया? देखिए, x डॉट 1 निकालेंगे तो 2a साइन इनवर्स t का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकेंड को एस सच उतार दिया, प्लस फर्स्ट को एस सच उतारा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। दिस इम्प्लाइज x डॉट 1 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो मिलेगा √1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे ये जाएगा तो मिलेगा माइनस केवल और केवल टी और टी मिलकर के टी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों ऐड होगा, आपको देगा 2a, ब्रैकेट में मिलेगा 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, 2 बाहर निकलेगा 4a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा, आएगा 4a √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, x डॉट 2 तो निकल ही जाएगा, x डॉट 3 निकल जाएगा। क्या पूछा है इसने और इतने के बीच में लेंथ इतना आएगा, लेंथ का फॉर्मूला पता ही है, स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, सॉल्व होकर के रिजल्ट ही मिल जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोले मुकेश, बोले। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, find the length of the curve, find the length of the curve given as the intersection of the surfaces। कायदे से ये हम सारे क्वेश्चन हमको कराने नहीं चाहिए, बुक में मार्क लगा देना चाहिए, लेकिन पता है कि आप लोग करते बढ़ते हैं नहीं, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं और हिंट करके छोड़ रहे हैं कि कम से कम थोड़ा सा ज़मीर होगा तो घर जा कर के करेंगे, ये नहीं कि किताब का किताब में बंद हो गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉमा x1 इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x3 बाई a फ्रॉम द पॉइंट
a,0,0 टू द पॉइंट x1 x2 x3। बस हमको इसको आप लोग पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। वो x1 is equals to a cos i। फिर से बोलिए, वो x1 की वैल्यू है a cos x3 नहीं। लास्ट में लिखा है ना x1 इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x3 बाई a। देन x1 बराबर a cos हाइपरबोलिक x और x2 बराबर b sin हाइपरबोलिक x। t x1 बराबर a cos हाइपरबोलिक t, x2 बराबर a sin हाइपरबोलिक t। बताए थे माइनस होता है तो हाइपरबोलिक, प्लस होता है साइन और कॉस। हाँ b लेंगे। और x3 का मान अभिषेक क्या हुआ, ये समझ में आया है? तो x3 का मान करिए करिए। इसी से काम निकालेंगे वैल्यू, इसी से जो वैल्यू निकलेगी, हाँ इसी से जो वैल्यू, x3 का मान 80 होगा। x3 इज इक्वल टू 80, यहाँ रख दीजिए। a cos हाइपरबोलिक t, a cos हाइपरबोलिक x3 बाई a cos हाइपरबोलिक से a cos हाइपरबोलिक कैंसिल, x3 का मान 80। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब बताइए x.1 निकल जाएगा, x.2 निकल जाएगा, x.3 निकल जाएगा। इस लिमिट के तहत इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ से t की लिमिट निकालेंगे तो 0, यहाँ से t की लिमिट निकालेंगे तो t, क्योंकि ये आर्बिटेरी पॉइंट है। आर्बिटेरी पॉइंट के केस में t का मान नहीं बदलता है। तो इंटीग्रेशन के दौरान लिमिट ले लीजिएगा 0 से t। फॉर्मूला होता है x.1 का स्क्वायर प्लस x.2 का स्क्वायर प्लस x.3 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt। ये s का मान होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए करा रहे हैं, हमको पता है ना घर जाने के बाद क्या होता है, और ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सब हुआ था, गड़बड़ हो गया है, कल निकाले। फिर कल आएंगे, हुआ नहीं, आया नहीं, इससे अच्छा आज ही कर लीजिए। कोरम ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए और कॉपी में रहेगा तो कम से कम पढ़ना है, किताब तो छू ही नहीं जाती है। हाँ, x1 x2 x3 क्या है? आर्बिटेरी पॉइंट है x1 x2 x3। कैसे मिला है?
ये इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट किए हैं, x1 और x2 की जगह क्या मान रखेंगे वो इसको सेटिस्फाई करे। बताए थे माइनस होता है तो हाइपरबोलिक आता है, प्लस होता है तो साइन और कॉस आता है। तो x1 की जगह a कॉस हाइपरबोलिक t, x2 की जगह b साइन हाइपरबोलिक t रखेंगे तो a स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t, a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर t माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर गया। तो x1 और x2 का ही तो मान रखे हैं, और जब x1 का मान यहाँ रखे तो x3 का मान मिला 80। ठीक है, आगे बढ़े, हो जाएगा सबका। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट, यही करेंगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन। अब फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट a0a of the curve x1 square plus x2 square is equal to a square, x1 square minus x2 square is equal to ax3। पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करिए पहले। अपना अपना करिए, अपना अपना करिए और हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के दिखाइए एट द पॉइंट a, 0, a पे। और इस पे लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट। कल आपको ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट शुरू करेंगे, कोशिश कर रहे हैं अभी परिभाषा लिखवा देने की, ठीक है, और कल ही ख़त्म हो जाएगा ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट। a cos 2t। नहीं निकल रहा है। चलिए देखिए, पहले तो पहला वाला इक्वेशन देखिए। पहले वाले इक्वेशन में क्या आया है, प्लस, तो क्या पुट करेंगे, साइन और कॉस। x1 बराबर a sin t
x1 बराबर a cos t और x2 बराबर a sin t रख दीजिए इसमें। तो a स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, केवल क्या मिलेगा a स्क्वायर। इस इक्वेशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई। दोनों मान इसमें रखिए, a cos t का स्क्वायर माइनस a sin t का स्क्वायर इज इक्वल टू a x3। a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू a x3। a से a कैंसिल होगा, x3 बराबर a के बचेगा, ये cos 2t का मान होता है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या मिल गया, x1 बराबर a cos t, क्यों, x2 बराबर a sin t, x3 बराबर a cos 2t। ठीक है। इसके बाद x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3 निकाल लेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द, क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा x डॉट i। ठीक, x1 का मान बोलिए, x1 बराबर x1 बराबर x1 प्लस लैम्डा x डॉट 1। x1 बराबर x1 का मान a cos t प्लस लैम्डा, a cos t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस a sin t। ठीक, इससे किसका मान निकाल लेंगे, लैम्डा का। ठीक इसी तरह से x2 का मान निकालेंगे तो x2 बराबर x2 प्लस लैम्डा x डॉट 2। x2 बराबर x2 का मान है a sin t प्लस लैम्डा a cos t। ठीक है, गलती तो नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है अभिषेक। x3 का मान x3 प्लस लैम्डा x डॉट 3, x3 इज इक्वल टू, x3 का मान आया है a cos 2t प्लस लैम्डा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 2a sin 2t। ठीक, सबसे किसका मान निकालेंगे, लैम्डा का। क्या मिलेगा, x1 माइनस a cos t अपॉन माइनस a sin t इज इक्वल टू x2 माइनस a sin t अपॉन a cos t इज इक्वल टू x3 माइनस a cos 2t अपॉन माइनस 2a sin 2t। आप में से किसी को भी यहाँ तक में डाउट हो तो पूछ ले, कोई भी डाउट किसी को भी हो तो एकदम पूछ ले। हो गया यहाँ तक। कह रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन एक पॉइंट a, 0, a पे चाहिए, निकलवाइए मान। a रखेंगे, a से a कटेगा, cos t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 0 रखेंगे तो sin t इज इक्वल टू 0 अर्थात t इज इक्वल टू 0। a रखेंगे तो a से a कटेगा, cos 2t इज इक्वल टू 1, cos 2t इज इक्वल टू 0, 2t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। तीनों ही एक्सप्रेशन से t का मान क्या आया, 0। एट द पॉइंट a, 0, a, t इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 0 पे मान निकलवाइए। x1 माइनस a cos 0 का मान, a 1 नहीं a, और sin 0 का मान 0 इज इक्वल टू x2 माइनस sin 0 का मान 0, नीचे की तरफ a, x3 माइनस cos 0 का मान 1, नीचे। ये है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। बोलिए हाँ या ना कुछ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आगे बढ़े। पहले वहाँ पे चेक कर लेंगे तभी वहाँ पे। हाँ, वहाँ चेक करेंगे तभी तो फिर टी का मान रखेंगे, और वो चेकिंग अपने मन में की जाती है कि क्या आएगा, वो उसको मतलब लिख के नहीं दिखाते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब जब आया करिए आप लोग कर्व इन स्पेस के लिए तो बुक भी लेकर के आया करिए, ठीक है। अब आज तो हम करा दी, लेकिन अब बुक भी लेकर के आया करिए ताकि क्लास में डिस्कस हो जाए। नेक्स्ट बोले भाई, लिखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। हो गया, बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, find the equation of the tangent line, find the equation of the tangent line at the point t is equal to 1, at the point t is equal to 1 to the curve x1 is equal to 1 plus t, x2 is equal to minus t square, x3 is equal to 1 plus t cube। हिंट कर दे, होमवर्क है ये। देखिए यहाँ देखिए जरा, ये पता हो तो x.1 x.2 x.3 निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से मान निकल जाएगा, इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, अंत में ले जाके टी की जगह 1 रख दीजिएगा, टी की जगह लास्ट में क्या रख देंगे 1, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है ये। एक और लास्ट लिख लीजिए एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन अभी जस्ट आपने लिख किया भी है, यही वाला, बस ये इस फॉर्मेट में दिया था। 6th क्वेश्चन सीधे इसी फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at the point theta to the curve, at the point theta to the curve x1 बराबर a cos थीटा, x2 बराबर a sin थीटा, x3 बराबर a cos 2 थीटा। हो जाएगा x.1 x.2 x.3 निकालिएगा, बस यहीं पे आकर रिजल्ट खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। अब हम सोच रहे थे ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट कल ही शुरू करें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट की थियरी जो है उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज समझा देंगे तो हमको फिर कल समझाना पड़ेगा, तो हम चाह रहे थे कि उसको कल ही शुरू करें। जैसा जैसा ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट का स्टेप है बिल्कुल उसी स्टेप पर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो कल हम लोग ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट शुरू करेंगे 2 बजे से, ठीक।